नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। पटना के जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान में आज जस्टिस डेमोक्रेटिक फोरम की ओर से एक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने आने वाले विधानसभा चुनावों में पिछड़ों, अति पिछड़ों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े मुद्दे को उठाया और उसे चुनावी घोषणा पत्रों में शामिल करने की मांग की। हम आपको बता दें कि इस परिचर्चा में इंडिया गठबंधन से जुड़े कई नेता मौजूद रहे। आज अपने परिवारवाद में जहां से वो सवाल उठाने के लिए खड़े हुए थे, वो सभी पार्टियां जो दलितों के नाम पे बनाई गई, वो सभी पार्टियों में आज सिर्फ परिवारवाद भरा हुआ है। उनको न्याय से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो लालू यादव हो, या चाहे देश के किसी भी कोने में। हम किससे मांगे न्याय? मेरा सवाल यह है, अगर इस जगह पे बैठे हुए वक्तागण अगर हमें ये संतोष दिला देते हैं कि हमारी सरकार आती है तो न्याय सुनिश्चित की जाएगी, जिस दिन हमें न्याय मिलने लगेगा उस दिन हमें मालूम है कि हम हर तरह के न्याय को सुनिश्चित कर पाएंगे, चाहे वो हमारा शिक्षा का ही न्याय क्यों ना हो। अनजस्टिस ही सबसे बड़ा कारण है हमारे सभी कारणों का। जस्टिस होती तो हमें जरूर आज जमीनें मिल गई होती। जस्टिस होती इस देश में तो जरूर आज ये जो कहते हैं ना कि वैकेंट सीट के ऊपर कहते हैं कि इनके ऊपर आज भी काबिलियत नहीं है, तो फिर आप कर क्या रहे हैं जब मेरी काबिलियत नहीं हो पा रही है? सोचना पड़ेगा हमें, हम सबको जाके वापस सोचना पड़ेगा कि इस सिस्टम को, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को कैसे ठीक करने के लिए हमें काम करना होगा। हम अपने ऊपर भी उंगली उठाते हैं। अगर हम नहीं चेतना से जगे, हम अगर पिछलग्गू होते रहे जात, धर्म और अपने ठेकेदारों के नाम पर, तो हमें ऐसे ही छलावा मिलता रहेगा। हमें अपने आप पर भी क्वेश्चन करना चाहिए और डंके की चोट पर हमें ऐसा सरकार सुनिश्चित करवाना चाहिए जो हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए, इस देश, इस नागरिक समाज के लिए, बिहार जो पाटलिपुत्र धरती बुद्ध की धरती है, जो गुरु नानक की धरती है, जहां हम समानता की बात करते हैं, और यही सबसे ज्यादा हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। यही है हमारा समानता और यही है हमारा जस्टिस। तो हम आप सब के साथ एक तो फोरम के तरफ तो हम मंच की तरफ तो कह ही रहे हैं, लेकिन हम अपने सभा में बैठे साथियों से भी आग्रह कर रहे हैं और अपने लिए भी आग्रह कर रहे हैं कि हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा। और डेमोक्रेटिक सोच से होता है, व्यक्ति से नहीं होता कि हम एक व्यक्ति को कहीं बैठा दिए। व्यक्ति की सोच कैसी है, मंशा कैसी है, वहां से शुरू होता है। तो हमें एकजुट होकर अपने चेतना और मंशा के साथ डेमोक्रेटिक बिहार बनाना पड़ेगा, तभी हम सुनिश्चित कर पाएंगे कि हमारी सरकारें क्या करती हैं। एसटी के तर्ज पर ईबीसी समाज का दी एट्रोसिटी एक्ट, अत्याचार निवारण कानून का निर्माण हो और उनकी भी ब्रांचेज लगे, क्योंकि अगर आप पिछले डाटा को उठाएंगे तो आप देखेंगे कि अति पिछड़ों में सबसे ज्यादा आज अत्याचार हो रहा है, पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इसीलिए एससी एसटी के तर्ज पर आयोग गठन हो और उनको भी उनका हक और न्याय मिले। तीसरा है कि एससी एसटी के तर्ज पर विधानसभा और लोकसभा में अति पिछड़ों को भी सीटों पर चिन्हित किया जाए, क्योंकि अति पिछड़ा सिर्फ अति पिछड़ा मत समझिए, वो एक शब्द नहीं है। बहुत लोगों के पास मुझे लगता है वो एक शब्द बन गया है। वो एक 40% का वोट
वोट बैंक है। 40% वोट बैंक जिसके पास होता है वो सत्ता में होता है। जैसे कि पिछले जब लालू जी के साथ थे तो सत्ता में थे, आज नीतीश कुमार के साथ ये अति पिछड़ा है तो वो भी सत्ता में है, लेकिन उनको साधने के लिए जो उनकी व्यवस्था है उसको जाननी जरूरी है। भूदान का 3.5 लाख एकड़ जमीन अयोग्य घोषित करके उसको जब्त कर लिया गया। भाई किसान जमीन को बनाता है, और चाहे वो जंगल हो, पहाड़ हो, नदी हो, आप उसको दे दीजिए। आप ये कह के क्यों उससे आप छीन रहे उसका हक? तो ये एक बड़ा मसला है भूदान का भी। उसी तरह से बिहार में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, हमारी आदिवासी बहनें काफ़ी संख्या में यहाँ मौजूद है आपके सभा में, 2% आबादी है। अगर सही से सर्वे किया जाए तो उसकी आबादी 5% होगी बिहार में आदिवासियों की। लेकिन चूंकि वो एक पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, राजनीतिक पूंजी नहीं है, इसलिए सरकार ने आदिवासियों के लिए जो भी कानून बने हैं उसका अमल नहीं किया। खास करके वनाधिकार कानून को बिहार में लागू नहीं किया गया। सरकार अभी भी उदासीन है, इसलिए वन अधिकार को लागू करना बहुत ज़रूरी है और उनको पट्टा मिलना जरूरी है। सामुदायिक पट्टा, व्यक्तिगत पट्टा मिलना जरूरी है। और बिहार के कम से कम 14 जिले हैं जहां आदिवासी और वनवासी अभी भी जंगल पर अपना पूरा जीवन जी रहे हैं। तो ये जो हालात है इसको समझने की ज़रूरत है। और गया में मजदूरी मांगने पर हत्या कर दी जाती है मांझी जाति के सज्जन मांझी की। टेकारी में जमीन पर से हटाने के लिए तलवार से हाथ काट लिया जाता है। बलात्कार की क्या घटनाएं पूरे बिहार में हो रहा है, सब देख रहे हैं। तो पूरा उनका नरेटिव आज ध्वस्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में बिहार को कैसे बदला जाए, और बिहार को बदलने का मतलब है, सरकार को बदलने का मतलब है कि जो वंचित तबका है उनके एजेंडे, इस चुनाव के प्रधान एजेंडे कैसे बने, हम लोगों को इस पर विचार करना है। स्थिति क्या है इससे हम लोग सब वाकिफ हैं। इसलिए भूमि सुधार का एजेंडा, कल तक केवल लेफ्ट का एजेंडा लोग मानते थे कि भाई ये तो लेफ्ट का एजेंडा है, लेकिन यह पूरे महागठबंधन का एजेंडा हो, तमाम वंचित तबके का एजेंडा हो, बहुजन समाज का एजेंडा हो, क्योंकि इसके बिना बिहार बदलने वाला नहीं है। जड़ जमाई हुई शक्तियां हैं, जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, जो बिहार को बदलने नहीं दे रही है। आज जस्टिस डेमोक्रेटिक फोरम के तत्वाधान में सफाई कर्मियों के हक अधिकार की बात आज महागठबंधन के माननीय लोग के बीच में रखना चाहता हूं। 75 साल आज़ादी के बाद अगर हाशिए पे अगर कोई जाति है तो मेहतर सफाई कर्मी है। वो इसलिए बोल रहा हूं कि आज तक मेहतर सफाई कर्मियों को न घर मकान, न शिक्षा से जुड़ा हुआ है, और न ही इतने आज़ादी के बाद किसी भी गठबंधन में राजनीतिक लाभ नहीं मिला है। एक भी विधायक, ना मंत्री, ना राज्यसभा, ना लोकसभा, ना पार्लियामेंट में कोई भी नहीं है। अगर एक राजा का बेटा, एक रानी का बेटा का वोट का अधिकार है तो उतना मेहतरानी का बेटा का भी अधिकार है सफाई कर्मी का। तो महागठबंधन के सभी आदरणीय से मेरा निवेदन यह होगा कि ये मेहतर सफाई कर्मी शहरी क्षेत्र में ज्यादा संख्या में लोग हैं। मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जो हमारा घोषणा पत्र बनेगा वो दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, जिसमें कि अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, और अनुसूचित जनजाति, इन वर्गों को केंद्र में रखेगा, उन्हें प्राथमिकता देगा। और मेरा मानना है कि जो बिहार में जो राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है उसे एक ठोस प्रकार से आपके सामने रखेगा,
और इसका बहुत बड़ा प्रभाव आने वाले चुनाव में होगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी तक जो महागठबंधन की 3 घोषणाएं हुई हैं, एक माँ बहन मान योजना, जिसके तहत 2500 रुपये हर गरीब परिवार की महिला को मिलेगा। आपको पता ही है कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और कमज़ोर वर्ग की महिलाओं को मिलेगा। दूसरा है कि जो वृद्धा पेंशन है और जो विकलांग या दिव्यांग का पेंशन है, कई सालों से 400 रुपये ही रहा है, जिससे कोई किसी की रोजी रोटी नहीं चल सकती, इसे हम 1500 करेंगे। और तीसरी जो घोषणा हमने की है, हमारे एक साथी मूसाहार समाज की समस्या बता रहे थे। आप सबको मालूम है कि ऐसे मूसाहार टोले हैं जो अंधेरे में हैं, क्योंकि प्रीपेड मीटर के लिए पैसे नहीं दे सकते। तो हम तीसरी घोषणा हमारी है कि हम हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। इस प्रकार के आने वाले दिनों में बहुत घोषणाएं होंगी, लेकिन बस आखिरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अच्छे से अच्छा घोषणा पत्र का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा अगर उसे हम वोट में तब्दील नहीं करेंगे। और यह केवल प्रचार के माध्यम से हो सकता है, और ना केवल जो पार्टीज़ हैं यहाँ, लेकिन आपके प्रचार से। सो जब भी हमारा घोषणा पत्र तैयार होगा और आपको लगेगा कि आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान इसमें दिख रहा है, आपसे निवेदन है कि आप बिहार के हर कोने में इसका प्रचार करें और जिन वर्गों को बात पहुंचानी है उनको पहुंचाएं, और आपका सहयोग बहुत ज़रूरी होगा। धन्यवाद।